हेलो फ्रेंड्स, जय माँ उगलाऊँ जय वनवासी, जय स्वामी समर्थ। भगवान करे आज आपका सबका दिन बहुत बहुत अच्छा हो। कल रात को ब्लेसिंग नहीं दी थी मैंने, क्योंकि कल रात को मैं टुकड़े टुकड़े में पूजा कर रही थी और एक दो जनों की पूजा ज़रूरी थी। मैंने कहा ना, कल एक लड़की का मैंने वीडियो डाला था कि पॉलिटिक्स की वजह से वो बेचारी अपने बच्चे के लिए स्टेप भी नहीं ले पा रही है, जाके कंप्लेंट भी नहीं कर पा रही। लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया है कि इस बार मैं उसके लिए पूजा ऐसी करूँगी कि आने वाली 2 तारीख को जब अमावस्या पूरी की 3 तारीख को उस लड़के की माँ खुद उसको आके शादी करके ले जाएगी, क्योंकि यह छोटे बच्चे का सवाल है। तो मैं आप सबको भी यही कहूँगी। बहुत सारे जन मुझे कह रहे हैं मेरे प्यार से मेरी बात करा दो, ये करा दो। तो आप लूना चमारी की शक्ति लो ना। लूना चमारी की शक्ति से आपका काम होगा ही होगा, 101% होगा। ऐसी बात है। एक लूना चमारी वशीकरण ही है जो आपका काम पूरा ज़िंदगी। देखिए, नॉर्मल वशीकरण भी आप करवा सकते हो, सामने वाला आपसे बात कर सकता है, लेकिन लूना चमारी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जो ज़िंदगी भर के लिए आपके प्यार को आपके कदमों में रख सकता है। और कल मैंने बताया भी कि सबसे पावरफुल है कामाख्या योनि वशीकरण, कामाख्या मोहिनी योनि वशीकरण। लेकिन वो बहुत पैसा है, उसका कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो तो करो। ब्लेसिंग से आपका काम 101% होगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है आपका टाइम लगने तक सामने वाले की शादी हो जाए, सामने वाला कहीं और बिजी हो जाए। एक बार इंसान का मन और दिल बदल गया तो उसके बाद वो चाह के भी आपके पास नहीं आएगा। और अगर वो आपके पास आएगा तो या तो आपके शरीर के लालच से या आपके पैसों के लालच से आएगा। तो आप उस तरह से स्टेप लो ना। मैं करके देने को तैयार हूँ। देखिए, अभी मैं सैलानी निकल रही हूँ, इतना आंधी तूफान बारिश है। मुझे पता है बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि शक्तियों को गुस्सा आता है। मेरे सैलानी दादा को गुस्सा आ गया मुझ पर जब मैंने परसों कहा। क्या गलत कहा मैंने तो यही कहा ना, बाबा आपका दरबार इतना मान्यता है। होली के टाइम पे होली जलती है, लोग उसमें अपनी अला बला जलाते हैं। विद्या देवी तो कितनी बार अपनी हाँ, सबसे बड़ा थैंक यू ये है कि आपने मुझे ठीक किया। लेकिन एक औरत 4 साल से अपना पेट लेके इस बेसिक पे घूम रही थी कि उसका बच्चा गोद में आएगा। उसका बच्चा लोगों ने बली दे के, बकरा काट के उसके बच्चे को ले लिया। हर बार मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है। तो उस बात का मैं जवाब लेने आ रही हूँ। क्यों मेरा सिर्फ इतना सवाल का जवाब है कि क्या आपके यहाँ झूठे लोगों की अरदास सुनी जाती है? झूठे लोग आपके नाम पे मन्नत पूरी करते हैं, बकरा काटते हैं, उनकी अरदास सुनी जाती है। और जो सच्चे दिल से, जो सच्चे मन से आपके दरबार तक आते हैं, आपके दरबार में लड़कियों की शादी कराते, गरीब लड़कियों की शादी कराते, उनके साथ इतना तकलीफ़, बस उस बात का जवाब लेने आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर सही में आपका दरबार है, कहते ना हक सैलानी या सैलानी है ना उस दरबार में करामत, तो ताकत दिखाएंगे वो, बस और कुछ नहीं। दूसरी बात, इस बार मैं नवरात्रि नहीं बिठा रही हूँ कि भाई देखिए बात क्या होती मालूम है। यहाँ पे सबको लगता है कि मैं अरबों खरबों पति हूँ, करोड़पति हूँ, जो कि मुझे मेरा दिल जानता है मैं कैसे अरेंजमेंट सब करती हूँ। अभी आप सोचिए ना, शादी करवाने गई तो अचानक से मेरा फ़ोन नंबर बंद करवा दिया गया, ठीक 20 दिन पहले। फिर अचानक से बस मुझे अगस्त में घर बदली करने का था, घर बदली करने के 4 दिन पहले ही मेरा अकाउंट अचानक से फ्रीज़ करवा दिया गया कि मैं घर ना बदली कर पाऊँ। चलो वो भी मैंने एक अरेंजमेंट किया, मैंने उसको नॉर्मली समझा, किसी ने कुछ किया होगा। फिर अचानक से जैसे ही मैंने घर बदली किया, फिर मैं अपने थोड़ा ग्रुप वालों का काम करने को गई तो मुझे पता ही नहीं किसी ने क्या कांड किया था। फिर वापस से अचानक से दूसरे भी अकाउंट फ्रीज़ करवा दिए गए, अकाउंट बंद करवा दिए गए। मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब ये समझ लो कि ये चीज़ों पे किसी ने तो वॉच रखा है कि मैं जैसे जैसे कुछ बड़ा करती हूँ तो सामने वाले को ये हो रहा है कि ये कैसे कर रही है, कैसे इतना कर ले रही है सब कुछ होने के बाद। इसके लिए नहीं भाई, मेरा पैसा मेरा नहीं है, पब्लिक का रहता है और पब्लिक के पूजे में लगाना पड़ता है। और मेरा ईमानदारी है कि जो भी पैसा आता है मैं पूजे में लगाती हूँ। इसके लिए मुझे नहीं करनी है नवरात्रि। माता रानी है ना, वो तो विंध्य पर्वत पे आराम से बैठी हैं, उन्हें क्या है, उन्हें तो डेली रोज़ का साज श्रृंगार हो रहा है। एक साल विद्या देवी उन्हें नहीं सजाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात का दुख है, लेकिन नहीं, क्योंकि फिर कैसा है ना, मुझे इतना पड़ा है, लोगों को मैं नज़र में हूँ कि इतना सब कुछ इसके साथ हो जाता है, फिर भी इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि ये नवरात्रि कर लेती है, माता की चौकी कर लेती है। क्योंकि सीधी बात है, मेरी ये नवरात्रि में कम से कम नहीं तो कुछ तो 7-8 लाख का खर्चा होता है। माँ की मूर्ति, श्रृंगार, ये वो मुझे नहीं करना है। उसके बदले मैं सोच रही हूँ कि फिर से किसी लड़के, दिवाली के बाद शादी का मुहूर्त खुलता है, किसी न किसी गरीब लड़कियों की शादी में वो पैसे दे दूँगी मैं। लेकिन मुझे नहीं करना है कुछ, अब जाने दो। मैं यात्रा पे ही ठीक हूँ, मेरा भगवान देख रहा है मुझे। कोई नहीं, मुझे कोई बाबा ही नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। क्योंकि जिस पैसों की वजह से मुझे और मेरे परिवार को तकलीफ़ आए है ना, जिस पैसों की वजह से मैं लोगों के दिमाग में दुश्मन बनूं, वो पैसों का काम ही नहीं करना है मुझे। मैं भिखारी बन के ही अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना ही नहीं है जिसकी वजह से कोई तकलीफ़ में आ जाए।
अब मुझे सिर्फ अभी उन्हें बराबर करना है जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ में डालने की कोशिश की। तकलीफ़ क्या होती है उन्हें बताना है जब वो पूरी तरह से तकलीफ़ में आएंगे, क्योंकि बस हो गया। मैं अपने काम में अपनी दुनिया में मस्त रहती हूँ, पूजे पाठ में मस्त रहती हूँ, लेकिन उस बात का मतलब नहीं। इसलिए मैं भी आपको कह रही हूँ, क्योंकि अभी इस अमावस्या को 2 तारीख को 1.5 फुटिया जिन हाजिर होने वाला है। तो आप कोई भी काम करा सकते हैं। आप मेरे को लिखते हो ना जब ब्लेसिंग में कि माँ मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो आप एक बार भरोसा करके काम तो शुरू करो, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। आप ब्लेसिंग तो लो, ब्लेसिंग में तो 100,000% ताकत है, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ों को आपको करेगी। लेकिन अगर हमें भूख लगी है, अगर अभी भूख हमें अभी लगी और खाना हमें अभी खाना है, तो उसके लिए एक्टिव होना। मैं निकल रही हूँ सैलानी दरबार कितना पावर है आपको पता है। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो सकती हूँ तो आपका काम क्यों नहीं हो सकता। हाँ, मैं अपने पिता से झगड़ा करने ज़रूर जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ठीक किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से लोगों ने मुझे तकलीफ़ में डाला उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ वो बारिश करके बरस रहे हैं गुस्से में, अपना गुस्सा बारिश के ज़रिए बरसा रहे, बारिश के ज़रिए बरसा रहे। बारिश के बरसाने में किया क्या उन्होंने अभी तक? उनको ये करना चाहिए था कि जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनको अब तक ऊपर पहुंचा देना चाहिए था, अब तक उनको शमशान की राख चटा देनी चाहिए थी। तब मैं मानती कि मेरे सैलानी बाबा के कहते हैं ना, इंसाफ में तराजू में बराबर का इंसाफ होता है, लेकिन नहीं, उनके लिए सिर्फ उन्हीं लोगों का इंसाफ है जो झूठे हैं। सच्चे विद्या देवी जैसे जो उनके सागिर्द है, जो उनके खादी में जो 24 घंटे उनके आयतों का विर्द करया करते हैं, उनके दरगाह उनके मज़ार के सामने पूरे खुले आसमान के नीचे रात भर बारिश में बैठ के उनके लिए जाप किया करते हैं, है ना, उनकी आयतों को पढ़ा करते हैं, उनके नाम का कहते हैं गुणगान गाते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। वो उन्हें थोड़ी ना पसंद है। रात भर चांद सितारों के नीचे बैठ के, खुले आसमान के नीचे बैठ के उनकी वाहवाही करते हैं, उनके गाने सुनते हैं। नहीं कुछ तो भी लाखों के तादाद में नादे अली पढ़ देते हैं, आयते करीमा पढ़ देते हैं। वो पूजा उन्हें स्वीकार नहीं है, उनको वैसी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें गंदगी वाली पूजा चाहिए। जो लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, फरेब बोलते हैं, हर तरह का गलत काम करने के बाद भी उनके आगे मट्ठा टेकते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ें करते हैं, वो उनके लिए सही है। बड़े बड़े गैमलर, खूनी कहते हैं, जो लोग बड़े बड़े खून किए रहते हैं, लोगों का पैसा खा के रखे रहते, झूठ बोलते हैं, उन लोगों की इज़्ज़त है उधर। हमारी इज़्ज़त थोड़ी, हम जैसे खादिमों की इज़्ज़त थोड़ी है। हम कौन है? हम तो भिखारी हैं। बाबा जी हमारी क्यों सुनेंगे, है ना? ये सवाल का जवाब मैं बाबा जी से लेने जाने वाली हूँ कि कब तक आप मेरा दिल तोड़ोगे। एक ही बार तोड़ दो, एक ही बार मार दो। मैं तो इस बार यही सोच के निकली हूँ, कफन बांध के निकल रही हूँ कि एक काम करो, आपके पास कोई, शायद आपके पास ये सब ताकत तो नहीं है, लेकिन इतनी ताकत तो है कि मैं आपको बुरा बोल रही हूँ कि आप इस दुनिया के सबसे बुरे बाबा हो। आप में ताकत ही नहीं कि आप किसी का अच्छा कर सको। आप सिर्फ नाम के हो, कहते हैं ना शेर खुदा हो, नहीं हो आप शेर खुदा। आपके पास शेर सलामी देने आता है। कैसे सलामी देने आता है? ऐसे बाबा के पास कैसे सलामी देने आता है जो दुखियों का दुखी दूर नहीं कर सकते, वो सिर्फ फरेबियों का दुख दूर कर सकते हैं। अपना राम रोशन करने के लिए जो उनके पास आके बकरा काट रहा है, चादर चढ़ा रहा है, उनकी बात सुन सकते हैं। लेकिन विद्या देवी जैसी जो सच्चे मन से, ब्राह्मण जातियों के सच्चे मन से आपके पास आ रही है, आपको पिता मानती है, बचपन से आप लोगों की पूजा करती है, मेरी क्यों सुनेंगे आप? तो एक अरदास तो सुनेंगे ना, मुझे अपने पास तो बुलाएंगे ना, कि आपके पास वो भी जगह खाली नहीं है, अपने पास बुला लो मुझे। कम से कम इतना तो कर दो, इतना कर्म तो कर दो कि मुझे अपने पास बुला लो। क्योंकि ऐसी झूठी दुनिया में जीने से अच्छा तो मैं मर के आसमान में, कहते हैं ना, भूत प्रेत बन के लोगों की मदद करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखूँगी। मुझे ऐसी दुनिया में नहीं जीना है। आप जो लोग मेरे साथ गलत करें उनको नहीं मार सकते ना, शायद वो मुझसे ज़्यादा पावर में है, लेकिन मुझे तो मार सकते हो ना। मेरी जान तो ले सकते हो ना, मेरी जान ले लो, सारा मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इतनी ताकत तो आपके अंदर है कि आप मुझे ही मार दो, बस इतना चाहती हूँ मैं, ठीक है? बाकी बारिश करके, बिजली चमका के अपना गुस्सा मत निकालो, गुस्सा मुझ पे निकालो, मुझे मार दो। मैं बोल रही हूँ आपको बुरा कि आप इस दुनिया के सबसे ख़राब पिताजी हो, आप इस दुनिया के सबसे बुरे पापा हो, जिन्होंने अपनी बेटी की सुनी ही नहीं है। बस इतना है।